हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद इक्की। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल। ठीक है, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है? लैडर। लैडर मींस क्या हो गया? सीढ़ी हो गई। ठीक है, अब देखिए अ लैडर हैज रंग्स। अब देखिए सुनिए, रंग्स क्या होता है? ये जो ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं ना, इनको भी कॉल इट रंग। ठीक है, ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार होते हैं ना, इसको भी कॉल इट रंग। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है ना, वर्टिकल लाइंस जो होती है, इनको भी कॉल इट रेल्स। RAILS। ठीक है, इसको भी कॉल इट रेल्स। ठीक है, और इनको हम साइड सपोर्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिए, हमसे क्या बोला है? द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ। अब देखिए रंग्स की जो है ना लेंथ, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या लिखा गया है कि रंग्स जो है ना, रंग्स इनकी क्या है? लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, दे आर डिक्रीजिंग इन लेंथ। ठीक है, फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। बॉटम में जो हमारे पास रंग की है लेंथ, वो कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, बॉटम में हमारे पास कितनी है लेंथ? हमारे पास सॉरी, टॉप में हमारे पास कितनी लेंथ है? टॉप में है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि रंग्स की जो लेंथ है ना, वो क्या है? डिक्रीज हो रही है बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है, और आप इस फिगर में ऑलरेडी देख सकते हैं कि बॉटम में जो हमारे पास रंग की लेंथ है, दैट इज 45 सेंटीमीटर। तो जैसे जैसे हम बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं, द लेंथ ऑफ द रंग इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। टॉप पे जो हमारे पास रंग की लेंथ है, वो हमारे पास कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या बोला है? इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास बॉटम और टॉप का जो है ना रंग, इसके बीच में जो डिस्टेंस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2.5 मीटर है। ठीक है, बोला गया है हमसे। ठीक है, 2.5 मीटर। अब क्या बोला गया है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, कि कितनी वुड रंग्स की मेकिंग में हमारी लगेगी। ठीक है, हाउ मच अमाउंट ऑफ वुड इज यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रंग, फॉर द मेकिंग ऑफ द रंग्स। ठीक है, अब देखिए सुनिए, इसमें ना हमें एक चीज और बोला गया है, लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो है कितना? 25 सेंटीमीटर। दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच में, दो हॉरिजॉन्टल बार्स के बीच में जो हमारे पास डिस्टेंस है, वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक है, हमारे पास ये हमारे पास दैट इज, ये अगर मेरे पास क्या है? रंग 1 है, ये रंग अगर 1 है और ये रंग मेरे पास 2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें है कितना गिवन? 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब इसमें क्या है ना, जो भी चीजें हमें है गिवन, ऑल दोस थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए पहले क्या है ना, पहले हम इसमें क्या है ये निकाल लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी है। ठीक है, अब देखिए एक बात सुनिए, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग, ये कितना है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, अब आगे क्या दे रखा है हमें? अब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, वो कितना है हमारे पास? वो है हमारे पास 25। अच्छा, टॉप और बॉटम के बीच में जो है हमारे पास ये कितना है? 2.5, मतलब 200 प्लस का आधा, 50, 250 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, है ना? ठीक है, 2.5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए एक बात सुनिए, हमसे क्या बोला गया है कि रंग्स के कंस्ट्रक्शन में टोटल वुड कितनी लगी है? रंग्स की मेकिंग में टोटल वुड आपकी कितनी लगी है? अब देखिए, अब रंग्स में कितनी वुड है लगी, उससे पहले यू हैव टू फाइंड कि रंग्स कितने हैं। उससे पहले क्या है? यू हैव टू फाइंड कि रंग्स कितने हैं। ठीक है, अब देखिए सुनिए,
नंबर ऑफ रंग्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ गैप्स प्लस का 1। अब देखिए सुनिए, नंबर ऑफ गैप्स मतलब है, समझ रहे हैं? जैसे ये मान लीजिए हमारे पास रंग है 1, ये हमारे पास है रंग है 2, यहाँ पे ये है हमारे पास रंग 3 है हमारे पास, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये जो इनके बीच का जो है ना भाई डिस्टेंस, ये जो रंग 1 और रंग 2 के बीच का जो है ना भाई डिस्टेंस, इसको वी कॉल इट गैप। ये जो रंग 2 और रंग 3 का रंग 2 और रंग 3 के बीच का जो है डिस्टेंस है ना, इसके मिडिल का जो डिस्टेंस है उसको वी कॉल इट गैप, ठीक है। सो जो दो कंसेक्यूटिव रंग के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसको वी कॉल इट गैप्स, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको वी कॉल इट गैप। अब देखिए सुनिए, पहले हम क्या है ना ये निकाल लेते हैं कि गैप्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है। पहले हम क्या है ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास गैप्स कितने हैं। अब देखिए एक बात सुनिए, टोटल जो है बॉटम और टॉप के बीच का जो है डिस्टेंस है वो कितना है, 250 मीटर है, ठीक है। सॉरी 250 सेंटीमीटर है, ठीक है। बॉटम और टॉप रंग के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, 250 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखिए और क्या है हमारे पास, दो कंसेक्यूटिव रंग्स के बीच का जो है डिस्टेंस है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो इससे क्या है मैं नंबर ऑफ गैप्स भाई निकाल लूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ गैप्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग। अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन टॉप और बॉटम रंग को डिवाइड कर देता हूं डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव रंग से, तो क्या है मेरे पास नंबर ऑफ गैप्स आ जाएंगे। देखिए एक बात सुनिए, नंबर ऑफ गैप्स का भी क्या फॉर्मूला होता है, टॉप और बॉटम रंग के बीच का डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स हो जाएगा। टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस, टॉप और बॉटम रंग के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, ठीक है। तो इससे क्या है आप नंबर ऑफ गैप्स क्या है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। याद रखिए अगर क्या है मैं टॉप और बॉटम रंग के बीच का डिस्टेंस जो है अगर मैं उसको क्या है टू कंसेक्यूटिव रंग के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर देता हूं तो क्या है मेरे पास नंबर ऑफ गैप्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास 250 अपॉन में 25, ये आ जाएगा आपके पास 10 गैप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ रंग्स कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ गैप्स कितना, 10 प्लस का 1 दैट इज 11 रंग्स आ जाएंगे। अब सवाल पैदा ये होता है कि हमने इसमें 1 ऐड क्यों करा है, ठीक है, हमने इसमें 1 ऐड क्यों करा है। देखो आपको मैं एक एग्जांपल में देता हूं, सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक स्टेयर है, ये आपके पास क्या है टॉप रंग है, ये आपके पास क्या है बॉटम रंग है, ठीक है ना। अब इनके बीच का जो है डिस्टेंस वो कितना है, 8 मीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बीच में जो हमारे पास ये हमारे पास रंग 1 है, ये हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारे पास क्या है। अब जो हमारे पास दो कंसेक्यूटिव रंग है ना, थोड़ा सा फिगर को बड़ा करके एक्सप्लेन करता हूं आपको। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक ये है हमारे पास, एक ये है, ये क्या है हमारे पास टॉप वाला है, ये है हमारे पास बॉटम वाला, ठीक है। ये हमारे पास रंग 1 है, ये रंग 2 है, ये आपका रंग 3 है, और ये रंग 4 है, और ये रंग आपका 5 है, ठीक है। अब टॉप और बॉटम के बीच का जो है डिस्टेंस वो आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो दो कंसेक्यूटिव रंग के बीच का जो है ना डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव रंग के बीच का जो है डिस्टेंस वो कितना है आपका, ये आपका 2 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 2 सेंटीमीटर है आपका, ठीक हो गया। अब देखिए अब अगर मैं क्या है नंबर ऑफ रंग्स निकालता हूं तो क्या आएगा डिस्टेंस। देखिए अब अगर क्या है, अगर आपने क्या करा क्या कहते हैं, अगर आपने 8 को टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस, टॉप और बॉटम के बीच का
डिस्टेंस दैट इज 8, अगर आपने 8 को डिवाइड कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रंग्स, वो कितना है हमारे पास 2, तो आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन क्या आपके पास सच्ची में 4 रंग्स हैं? आपके पास तो रंग्स कितने हैं 5 है ना, देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन यहां तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 है। तो क्या होता है हमें इसमें 1 ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमें 1 ऐड करना होता है, जैसे हमने इसमें ऐड नहीं करा है 10 प्लस का 1 करा है हमने, ठीक है। तो क्या है हमें इसमें 1 ऐड करना होता है, ठीक है ना, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी हैव एडेड 1 व्हेन वी हैव फाइंड द नंबर ऑफ रंग्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है 1 हमें ऐड करना होता है। अब देखिए सुनिए, अब इसमें हमसे क्या बोला गया है, टोटल क्या है हमारे पास 11 रंग्स आ गए। अब देखिए एक बात सुनिए, टोटल आ गए हमारे पास 11 रंग्स, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फाइंड कि इन रंग्स में कितना वुड लगा है, ठीक है, इन रंग्स में कितना वुड लगा है। अब देखिए एक बात सुनिए, अब क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, सम निकालना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को क्या है सम निकालना पड़ेगा ना, आई हैव टू फाइंड सम, ठीक है ना। अब देखिए मेरे पास एपी आ जाएगी, अब एपी आ जाएगी किसकी, रंग्स की एपी आ जाएगी, और मैं स्टार्ट कर रहा हूं एपी को बॉटम से टॉप स्टार्ट करता हूं, ठीक है, बॉटम से टॉप आई हैव टू स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन में भी ना हमें क्या है बॉटम से टॉप हाई दिया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट रंग की लेंथ है कितनी, एक सेकेंड है, फर्स्ट रंग की देखिए, तो हमारे पास क्या है फर्स्ट एपी आ जाएगी रंग्स के टर्म्स में। तो फर्स्ट रंग की लेंथ कितनी है हमारे पास 45 सेंटीमीटर। सेकंड वो रंग्स की हमारे पास कितनी लेंथ है, सेकंड की हमें नहीं पता है, सेकंड की हमें मतलब नहीं पता है, ठीक है। और जो हमारे पास लास्ट रंग है उसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास रंग फर्स्ट दैट इज बॉटम वाला, ये क्या है हमारे पास रंग लास्ट दैट इज टॉप वाला, ठीक है ना। अब क्या निकालना है मेरे को, सम निकालना है। सम के लिए मेरे को देखिए फर्स्ट टर्म आ गया मेरे पास, डी नहीं है मेरे पास, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, उसकी नीड भी मेरे को नहीं है। लेकिन क्या है मेरे को एन पता है, एन कितना है मेरे पास 11, एन कितना है मेरे पास 11। अब क्या निकाल दूंगा मैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस का l, फर्स्ट टर्म प्लस का लास्ट टर्म। n कितना है मेरे पास 11 है, तो 11/2, a कितना है मेरे पास फर्स्ट टर्म 45, लास्ट टर्म कितना है 25। फर्स्ट टर्म क्या हो गया रंग फर्स्ट की लेंथ दैट इज बॉटम वाले की लेंथ, लास्ट टर्म क्या हो गया लास्ट रंग दैट इज टॉप वाले रंग की लेंथ। वी आर मूविंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ओके, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 11/2 इंटू का ये आ जाएगा 50 60 70, तो 2 1 जा 2 35 जा, तो ये आ जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर। इतनी क्या है वुड आपकी इस्तेमाल होगी, ठीक है, इन मेकिंग ऑफ द रंग्स, ठीक है। सो दिस मच अमाउंट ऑफ वुड विल बी यूज्ड। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, ठीक है। तो आप इसको एक बार प्लीज अच्छे से समझे। अब देखिए इसमें हमसे क्या बोला गया है, द हाउसेस ऑफ अ रो, ठीक है, द हाउसेस ऑफ अ रो, एक मिनट लेट मी जस्ट कंफर्म इट, द हाउसेस ऑफ अ रो, ठीक है, हाँ, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या है ना, हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, हाउसेस, ये हाउस 1 है, ये हमारे पास हाउस 2 है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है हाउस 2 हो गया, ये क्या है हमारे पास हाउस 3 हो गया, ऐसे ऐसे क्या है हमारे पास हाउसेस के नंबर है टिल कहां तक 49 तक, ठीक है। दिस इज हाउस नंबर 1, दिस इज हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे ऐसे क्या है हमारे पास नंबर जो है कहां तक है 49 तक है। हमसे क्या बोला गया है, शो दैट देयर इज अ वैल्यू x such that the sum of the numbers of houses preceding the house number x is equal to sum of the numbers following it, ठीक है। कुछ आपको मीनिंग समझ नहीं आया, ठीक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, ठीक। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है ना,
हमसे क्या बोला गया है कि आपको एक हाउस यू हैव टू चूज, ठीक है, आपको क्या है, एक हाउस यू हैव टू चूज। सपोज कीजिए कि हमने एक हाउस जो है एक्स चूज कर लिया, ठीक है, हमने क्या है, एक जो है हाउस एक्स को हमने चूज कर लिया है, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है ना कि जैसे क्या मान लीजिए ये हमारे पास एक्स हाउस है, ठीक है, ये क्या हमारे पास एक्स हाउस है, तो इस एक्स हाउस से इस साइड वाले नंबर्स का सम विल बी इक्वल टू इस साइड वाले नंबर्स का सम, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए इसका क्या मतलब है, इसका मीन्स क्या है ना, आपको x की एक ऐसी वैल्यू चूज करनी है, ठीक है, कि उस x के इस साइड वाले सारे नंबर्स का सम शुड बी इक्वल टू x के उस साइड वाले नंबर्स का सम। सेम चीज इसमें भी लिखी गई है, ठीक है। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the numbers preceding the house number x, sum of the numbers preceding, इस साइड क्या आ जाएंगे, preceding वाले आ जाएंगे, ठीक है ना, preceding the x is equal to sum of the numbers following it, इस साइड क्या आ जाएंगे, following it वाले, बाद वाले, ठीक है। तो हमें क्या है ना, एक ऐसा नंबर चूज करना है x की, उसके इस साइड वाले नंबर्स का सम शुड बी इक्वल टू उस साइड वाले नंबर्स का सम। x से पहले जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम शुड बी इक्वल टू x के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उनका सम। आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर, x के पहले, x के प्रीसीडिंग, x के पहले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम दैट शुड बी इक्वल टू x के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं उन सबका सम फॉलोइंग इट, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा नंबर आई हैव टू चूज, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए, वैसे तो देखिए इसका जो मतलब हमारे पास एग्जांपल मतलब इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 35 आंसर है इसका, ठीक है। अब देखिए अब 35 का क्या सेंस है, मतलब ये जो हमारे पास हाउस नंबर 35 होगा ना, ठीक है, ये जो हमारे पास हाउस नंबर 35 होगा ना, इसके पहले जो भी हाउसेस हैं, अब देखिए इसके पहले कौन कौन से हाउसेस होंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लास्ट कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मींस क्या है, हमारे पास 35 से पहले कितने हाउस आएंगे, हमारे पास 34 हाउस आएंगे। तो 1 से 34 का जो सम होगा, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 13 14 15 16 17 18 19 से लेके 34 तक का जो सम होगा, तो 1 से 34 तक का जो हमारे पास होगा सम, वो कितना होगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपके पास 595 आएगा, ठीक है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे आप इसको खैर वो निकाल भी मतलब सकते हैं, हमारे पास 34/2 17 और 35, ठीक है। तो 35 इंटू का 17, तो 5 7 जो 35 का 3 कैरी 17 21 24 और ये 35 5, हाँ ये आ रहा है हमारे पास कितना, 595, ठीक है ना। अब देखिए दैट सुनिए हमारे पास इसका जो आंसर है वो कितना है, हमारे पास 35 आंसर है, ठीक है ना। अब देखिए मतलब आई हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन अर्लियर, ठीक है, बिकॉज आई एम इनटू दिस फील्ड सिंस द लास्ट 12 years, ठीक है। सो आई ऑलरेडी नो द आंसर, ठीक है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है ना। अब देखिए सुनिए इसका आंसर है हमारे पास 35, ठीक है। x की जो हमारे पास आएगी ना वैल्यू यहाँ पे, वो आएगी हमारे पास 35 आएगी, ठीक है। अब देखिए 35 से जो इधर जो होंगे हाउस, वो क्या होगा, 1 से लेके 34 तक होंगे, तो 1 से लेके 34 तक का जो सम होगा वो कितना आएगा हमारे पास, 595, ठीक है। अब देखिए अब अगर मैं 34 + 35 और लास्ट 49 तक ऐड अप करता हूं, 34 + 35 + 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 49 तक आई हैव टू ऐड, ठीक है। तो उसका भी सम कितना आएगा, 595 ही उसका भी सम आपका आएगा, ठीक है। 595 भी क्या है, उसका भी सम आपका आएगा। तो कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि 35 जो हमारे पास हाउस है ना, उसके इस साइड वाले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उन सब का सम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 35 जो हाउस है उसके उस साइड वाले जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका सम, ठीक है ना। एक बार और सुनिए, देखिए 35 जो है इसका आंसर है। तो 35 जो है ना हमारे पास ऐसा नंबर है
कि 35 के इधर जो नंबर्स आ रहे हैं, 35 के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स आ रहे हैं, दैट इज 1 to 34 अगर आपने ऐड करा, 1 to 34 अगर आपने ऐड करा, उसका सम आएगा 595। तो ये जो है ये इसके इक्विवेलेंट आएगा, ये इक्विवेलेंट आएगा 35 के राइट साइड में जो नंबर्स हैं, दैट इज 36, 36, 37, 36, 37, 38, 39, 40, 49 तक जो आएगा ना सम हमारे पास, वो हमारे पास कितना आएगा 595 ही आएगा। ठीक है, तो 35 के LHS में जो हमारे पास नंबर्स हैं, दैट इज 1 से 34 तक, उनका सम दैट इज 595 विल बी इक्विवेलेंट टू 35 के RHS में जो है नंबर्स हमारे पास, दैट इज फ्रॉम 36 टू 49, उनका सम 595, दोनों का क्या है 595 ही सम आएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको मैंने आंसर यहाँ पे बता दिया है, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। ठीक है ना, अब हमें सॉल्व करके इसके आंसर को लेके आना है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आएगा x आएगा। अब देखिए x के जस्ट पहले वाला जो होगा घर, उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा x-1 होगा, क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, x के जस्ट पहले वाला जो घर होगा उसका तो नाम x-1 होगा ना, होगा नहीं होगा। ठीक है, क्यों x-1 होगा, सपोज कीजिए अगर ये हमारे पास 35 है, सपोज कीजिए अगर x हमारे पास 35 इसका आंसर है, तो हमारे पास x-1 कितना आएगा, 35 - 1 दैट इज 34 ही तो आएगा ना। तो ये जो हमारे पास 34 होगा ये x-1 ही तो होगा। जी हाँ बिल्कुल होगा। ठीक है ना, अब देखिए सुनिए, अब आप ये देखिए कि x के इस साइड वाले, x के इस साइड वाले यहां तक का सम है 1 से लेके x-1 तक का सम हमारे पास कितना आएगा, सम x-1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, अब देखिए सुनिए, हमारे पास x के इस साइड वाले मतलब इस घर तक का दैट इज x-1 तक का सम हमारे पास कितना होगा, x-1 ही तो होगा। अब देखिए एक बात सुनिए, अगर क्या है हमारे पास AP हमारे पास चल रही है सपोज 1 + 2 + 3 से लेके हमारे पास 20 तक चल रहा है, तो यहां तक का हमारे पास यहाँ पे हमारे पास सम कितना हो जाता, फिर S20 हो जाता हमारे पास। ठीक है, अगर क्या है सपोज कीजिए कि ये हमारे पास लास्ट ये मतलब वो जाता n तक जाता, तो क्या हो जाता सम यहाँ पे SN हो जाता। अगर क्या है ये हमारे पास लास्ट भाई नंबर होता n-1 तक, तो क्या हो जाता हमारे पास सम SN-1 हो जाता। ठीक है ना, तो सिंपली क्या है यहाँ पे जो है हमारे पास नंबर जो जा रहा है वो x-1 तक जा रहा है। ठीक है, तो क्या है ना यहाँ पे हमारे पास सम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा SX-1। कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि अगर 1 + 2 + 3 और लास्ट भाई जा रहा है ये P तक जा रहा है तो SP हो जाएगा। अगर आपके पास लास्ट क्या जा रहा है P-2 जा रहा है, तो क्या हो जाएगा ये सम P-2 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे ये होता है। ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब क्या है ना हमारे पास, मैंने क्या था बोला कि x के लेफ्ट हैंड साइड वालों का सम, x के लेफ्ट हैंड साइड वालों का सम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू x के उस साइड वालों का सम। मतलब देखिए x के मतलब इस साइड वालों का सम दैट विल बी इक्विवेलेंट टू x के उस साइड वालों का सम। ठीक है ना, तो देखिए सुनिए, हमें क्या है, अब हमें है निकालना x के इस साइड वालों का सम। ठीक है, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं टोटल जो है 49 में से, अगर मैं क्या है टोटल 49 में से x तक माइनस भाई कर देता हूं, x तक माइनस कर दूं, तो क्या है मेरे पास x के उधर वालों का सम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखिए लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू वंस मोर। हमारे पास क्या है 1 + 2 + 3। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, कहीं पे आ रहा है x, और ये लास्ट हमारे पास आ रहा है 49। ठीक है, 49 आ रहा है। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, कहीं पे आएगा यहाँ पे x-1। ठीक है, यहाँ पे आएगा x-1 आएगा मेरे पास। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x-1। अब देखिए सुनिए, अगर मैं 1 से लेके x-1 तक सम मैंने लिया, x
x माइनस वन। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि 1 से लेके x माइनस 1 तक मेरे पास सम आ गया। मतलब क्या है? x के इस साइड वालों का क्या है मेरे पास सम आ गया, ठीक है ना। x के लेफ्ट हैंड साइड वालों का क्या है मेरे पास सम आ गया। अब देखिए, अब क्या है मेरे को x के इस साइड वालों का भी निकालना है सम, ठीक है। एस एक्स माइनस 1 क्या है? LHS वालों का सम आ गया। जो x के लेफ्ट हैंड साइड में है उनका सम क्या है मेरे पास आ चुका है। अब क्या है मेरे पास x के जो RHS में है ना, x के जो RHS में है उनका सम आई हैव टू फाइंड। अब देखिए, उनका सम अगर मेरे को है निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मैं टोटल 49 में से, अगर मैं टोटल 49 में से यहां तक का सम अगर मैं निकाल दूं, यहां तक का सम अगर मैं वो निकाल दूं, तो x के इस साइड वालों का ही तो सम आ जाएगा। x के इस साइड वालों का ही तो सम आ जाएगा। यहां तक का सम क्या हो गया? x है तो s x हो जाएगा। क्लियर है नहीं? ठीक है, क्लियर होगा, क्लियर होगा। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू एक बार और, अगर एक्सप्लेन है करना तो मैं कर देता हूं। ऐसी आई जस्ट वांट टू रिपीट इट। अब देखिए सुनिए, 1 2 3 से लेके हमारे पास क्या है 49 तक हमारे पास हाउसेस हैं, ठीक है। हमें क्या है, एक हमें ऐसा नंबर चूज करना है x के उस साइड वालों का सम शुड बी इक्वल टू x के इस साइड वालों का सम। सपोज कीजिए मैं x हूं तो मेरे इस साइड वालों का सम शुड बी इक्विवेलेंट टू मेरे उस साइड वालों का सम। अब देखिए, x के इस साइड वालों का सम, x के इस साइड वालों का सम मतलब यहां तक का सम आई हैव टू टेक। तो यहां तक का हमारे पास क्या आ रहा है? x माइनस 1 ही तो होगा ना। x के जस्ट बगल वाला अब क्या होगा? x माइनस 1 होगा। x के जस्ट बगल वाला अब क्या होगा? x माइनस 1 होगा। तो x माइनस 1 मीन्स क्या है हमारे पास? यहां तक का हमारे पास सम जो है आ चुका है, ठीक है। अब देखिए, x के LHS वालों का क्या है मेरे पास सम जो है आ गया है। अब क्या है मेरे को x के RHS वालों का सम आई हैव टू फाइंड, ठीक है। अब देखिए, उसके लिए क्या है ना, उसके लिए क्या है, अगर मैं टोटल में से, अगर मैं क्या है टोटल में से, अगर मैं टोटल में से है ना क्या यहां तक का सम माइनस कर देता हूं। यहां तक का सम का क्या मतलब है? अगर मैं टोटल में से यहां तक का क्या है सम जो है माइनस कर देता हूं, दैट इज SX, तो क्या है मेरे पास क्या है x के RHS वालों का सम आ जाएगा। x के RHS वालों का सम आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है ना। अगर क्या है मैं टोटल दैट इज S49 में से इस x तक का सम माइनस कर देता हूं, x तक का सम माइनस कर देता हूं, तो x के राइट हैंड साइड वालों का सम आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को वी हैव टू सॉल्व। ठीक है, अब इसको रब कर देता हूं क्वेश्चन को भी, बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो द क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अब क्या है ना, अब नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे x माइनस 1 का मीन्स क्या हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, हमारे पास है Sn माइनस 1, तो इसका मीन्स क्या होता है। यहां पे क्या है, अगर हमारे पास Sn होता है, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1d। अब अगर मैं n की जगह पे n माइनस 1 बोल दूं, ठीक है, तो क्या है ना, मेरे को हर जगह इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 आई हैव टू पुट। तो यहां पे अगर n माइनस 1 है तो n/2 था, तो यहां भी अब क्या हो जाएगा n माइनस 1/2 2a प्लस क्या था n माइनस 1 था ना, ये तो हमारे पास क्या हो गया n हो गया माइनस 1 और ये d ऐसे हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अगर क्या है मेरे पास क्या है ना, n की जगह पे n माइनस 1 है, तो मेरे को फॉर्मूले में भी इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 आई हैव टू पुट। ठीक है, फॉर्मूले में भी क्या है मेरे को फिर इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 आई हैव टू पुट। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है हमारे पास n की जगह पर है x माइनस का 1 है। ठीक है, तो फॉर्मूले में भी इन प्लेस ऑफ x, सॉरी इन प्लेस ऑफ n, फॉर्मूले में भी इन प्लेस ऑफ स्मॉल n x माइनस 1 आई हैव टू पुट।
तो क्या हो जाएगा n/2 और क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 और d। अब क्या है S49 क्या हो जाएगा, अब यहां पे n कितना है हमारे पास 49, तो n/2 2a प्लस 49-1 48d हो जाएगा माइनस, अब यहां पे क्या है इन प्लेस ऑफ n x आई हैव टू पुट, तो x/2 2a प्लस x-1 का d हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमारे पास a कितना है हमारे पास 1, d कितना है हमारे पास 2 - 1 दैट इज 1। पुट कर देते हैं x-1/2, ये आ जाएगा 2 × 1 = 2 और ये x-2 और d तो मेरे पास 1 है ही, तो बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पर आ जाएगा 49/2 आ जाएगा, ये 2 × 1 48 × 1 48 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x/2 और ये आ जाएगा 2 10 का x-1, t कितना मेरे पास 1 है ही। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, x-1/2 यहाँ कितना आ जाएगा 2 + x-2, 2 से गया 2, यहाँ आ जाएगा 49/2 इंटू का 50, 2 × 1 = 2 25 जा, यहाँ आ जाएगा x/2 ये 2 + x-1। अब यहाँ पे आप क्या बच जाएगा x × x-1/2, यहाँ से x बचेगा ना, ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा 49 × 25 1225 होता है, माइनस x/2 इंटू का 2 - 1 कितना होता है 1, x प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ले आते हैं इसको, अगर हम इस साइड लेके आते हैं थोड़ा सा, अब देखिए इसको मैं क्या है उस साइड ले जाता हूं, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाँ ये आ जाएगा मेरे पास x/2 x-1 माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, x/2 x प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा 1 2 2 5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए x/2 आ जाएगा मेरे पास कॉमन, तो क्या बच जाएगा x-1 प्लस x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 2 2 5 प्लस 1 - 1 गया, तो आ जाएगा x/2 इंटू का x इज इक्वल टू 1 2 2 5, तो x इंटू x स्क्वायर और ये 2 की उधर इंटू हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2500 आ जाएगा, ठीक है, नहीं 12 12 2400 एक मिनट, अच्छा सॉरी x प्लस x तो 2x हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी 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 बाय मिस्टेक, 2 से गया 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा ना 1 2 2 5, x कितना आ जाएगा √1 2 2 5 और 1 2 2 5 जो है हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 35 का, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू आ गई फाइनल, दैट इज आंसर, ठीक है।